देश के ऐसे हजारों शहरों में जहां लाखों नागरिक विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए ऐसे ही इस शहर में बसे आपको एक खास परिवार से मिलाते हैं। आज इनकी जिंदगी में आशा और खुशी झलक रही है। अरे सुनते हो जी? माँ। जी पिताजी। अरे बेटा रवि, बहू पूर्वी, खाने पीने की तैयारी हो गई क्या? माँ जी, बस इनके दोस्तों की इंतजार हो रही है। आइए आइए भाई साहब, वेलकम वेलकम। अरे विवेक, नमस्ते आंटी। भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भाई। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं। और सुनाओ रवि? भाई अच्छे हैं बिल्कुल। एक मिनट, डोर पर। अरे हाँ बिल्कुल। तुम बात करो मत। अरे भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार भाभी जी। अरे आइए 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 प्लीज। नमस्कार भाभी जी। बैठो भाभी जी। नमस्कार विवेक जी। भाई नीरज का महफिल में आना जैसे बाग में गुल खिल गए। क्या बात है। देखा भाभी जी, आखिरकार रवि के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हो ही गए। अरे अंकल, आप लोगों के बगैर पापा जी का जन्मदिन मनाया ही नहीं जा सकता। बड़ी शरारती है। अरे भाभी जी, कम से कम पंखा तो चलाइए, काफी गर्मी हो रही है भाई। देखो ना, मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। कभी इतनी बारिश होती है और कभी धूप निकल आती है। पूर्वी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ये मौसम बीमारियों का जन्मदाता है। कभी मलेरिया, कभी डेंगू, स्वाइन फ्लू, ना जाने क्या क्या। हाँ बिल्कुल ठीक कहा रवि तुमने। इसी मौसम की वजह से देश के कई बड़े शहरों में इस बार न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। और अफसोस की बात तो यह है कि उसमें से भी ज्यादातर परिवारों के पास जो था स्वास्थ्य बीमा था ही नहीं। और आजकल तो अस्पतालों के रेट भी कितना बढ़ गए हैं। बिल्कुल भाई मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो, सभी को अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा जरूर करा लेना चाहिए। क्या बताऊं भाई साहब, हमारे वो जो दफ्तर में नेगी सर है ना। क्यों, क्या हुआ? अरे पिछले साल गांव में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने अपने घर का बीमा नहीं करवाया था ना। न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो इस संकट से जूझ रहे हैं। हाँ भाभी जी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। भाई इस तरह की परेशानी कभी भी किसी के साथ कहीं भी आ सकती, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से जीवन बीमा पॉलिसी लेना चाहता हूँ, मगर आज लूं, कल लूं, परसों लूं, दिमाग से निकल जाता है। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी जीवन बीमा पॉलिसी हो या कोई अच्छी कंपनी हो तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। अरे पूर्वी, मुझे याद आया भाई, तो मेरी बीमा योजना की किस्त की आखिरी तारीख आ रही है। भाई तुम तो एक समझदार बीवी हो, याद दिला देना, किस्त समय पर जानी चाहिए। आप चिंता न कीजिए, मैंने चेक बना दिया है, बस आपने साइन करना है, फिर आते जाते मैं ही जमा करवा दूंगी। बीवी हो तो ऐसी ही। उषा चलो, अंदर चलकर बैठते हैं। आओ। हाँ भाई, भैया अब तुम्हारी बुराइयां शुरू। पूर्वी, मेरे मन में एक बात आती है कि हम महिलाएं घर, गहने और कपड़े खरीदने के लिए तो हमेशा अपने पति से कहती रहती है, लेकिन सबसे जरूरी तो जीवन बीमा पॉलिसी है, उसके लिए तो कभी कुछ नहीं कहती। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि हर माँ बाप को बेटी के जन्म होते ही जीवन बीमा ले लेना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई में काम आए। बहन जी, मैं अभी आप लोगों की बातें रसोई से सुन रही थी। कुछ समय पहले राजू के पापा एक एक्सीडेंट में हम लोगों को अकेले छोड़ गए। उनके जाने के बाद राजू की जिंदगी की हमेशा मुझे चिंता लगी रहती है। बहन जी, हम लोगों का भी जीवन बीमा करवा दीजिए ना। महीने के पैसे में से थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिएगा। ठीक है कमला भाई, मैं जरूर करवा दूंगी। नयन देखो, बाहर दरवाजे पे कौन है?
अरे नमस्ते अंकल, आइए आइए। लो भाई, आनंद भी आ गए। जन्मदिन मुबारक हो भाई। क्या बात है भाई, ये तुम्हारा अंदाज, शुक्रिया। भाई माता पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे, मेरी मम्मी पापा नहीं है क्या वो? ये भी खूब कही है। ये लीजिए भाई साहब, अभी आपके आने से पहले आप ही के काम की बातें हो रही थी। नैन, दादा दादी को तो बुला कर लाओ बेटे, अब हम केक काटेंगे। ओहो, अभी तक केक नहीं काटा? अरे भाई, ये है बीमा महाराज। ये हमारे साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी सबका बीमा करवा दें भाई, तुम्हारा मेरा सबका। भाई मैं मजाक कर रहा था भाई। बीमा योजना से संबंधित अगर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो ये है सही व्यक्ति, पूछ लो जो पूछना है। अरे बेटा, आ गए तुम सब। बड़ी खुशी हुई। हम तो साथ वाले कमरे में तुम्हारी बातें सुन रहे थे, रोका नहीं गया, इसलिए हम यहाँ चले। जी जी। बाबूजी, आपके जमाने में तो जीवन बीमा पॉलिसी लेना बहुत आसान रहा होगा। भाई बड़ा फर्क है उस जमाने में और इस जमाने में। अगर हमें पता होता तो आज हमें जीवन बीमा की पेंशन मिलती होती, और अगर दुकान का हम बीमा कराए होते तो नुकसान की भरपाई भी होती। 20 साल लग गए संभलते संभलते, नुकसान को पूरा करते करते। बहुत बड़ा नुकसान था वो, बहुत बड़ा नुकसान था। बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आज भी बहुत से लोगों को बीमा सुविधा की जानकारी लेनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने मात्र 12 रुपये सालाना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 330 रुपये सालाना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। और ये कमाल की योजना है, 14 करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई। ऐसा भी हो सकता है, अरे थोड़े से पैसे खर्च करके हर तरह का बीमा ले सकते हैं और हर तरह के नुकसान की भरपाई भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आनंद साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। आजकल कई तरह की जीवन बीमा पॉलिसियां चल रही हैं, आप तो सब जानते ही हैं। हमारे परिवार के लिए कौन सी जीवन बीमा पॉलिसी सबसे अच्छी होगी, बताइए आप। नीरज जी, आप मुझे किसी दिन आधे घंटे का समय दीजिए, मैं आपको सारी पॉलिसीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अरे नहीं, आनंद साहब देखिए, कम शब्दों में ही सही, लेकिन मुझे आज ही समझा दीजिए। नीरज जी, सबसे पहली बीमा पॉलिसी तो टर्म बीमा योजना ही होनी चाहिए। टर्म पॉलिसी? इसमें अगर परिवार का मुखिया अचानक दुनिया से कहीं चला जाता है तो परिवार बर्बाद नहीं होता, और इसके लिए आपको कुछ 1,000 ही चुकाने होते हैं सालाना, और आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक मिल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी आमदनी क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कितने समय के लिए पॉलिसी चाहते हैं और कितने पैसों की पॉलिसी चाहते हैं। ये सारी जानकारियां लेकर बीमा कंपनी आपको बता देती है कि सालाना आपको कितना पे करना है। पापा जरा न्यूज़ देख लें। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। भूकंप से नेपाल में त्रासदी, लोगों का जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष। बिहार में बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि जलमग्न, लोगों को नावों से बाहर निकाला जा रहा है, किसानों की फसल तबाह, राज्य सरकार चिंतित। देखा भाई आपने, आज के समय में किसी के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब उत्तराखंड की बाढ़ को ही ले लो, जिन्होंने अपनी संपत्ति का बीमा करवाया था उन्होंने अपना जीवन फिर से शुरू कर लिया। बात अगर किसानों की करें, मानसून आया, कम आया, ज़्यादा आया, फसल तबाह, मामला किसानों की आत्महत्या पर आता है। मगर वही किसान अगर फसल का बीमा करवा ले, अपना बीमा करवा ले, अपने बच्चों का बीमा करवा ले, तो इस खतरे से टल सकता है। चलो अब बहुत हो गया, अब कुछ खुशी की भी बात हो जाए। आइए केक काटते हैं। भाई मैं ना कहता था, बीवी हो तो ऐसी। और अभी एक तो बड़ा शानदार देख रहा है। एक वाली। चलिए साहब, ये क्या बात। बुझाइए मोमबत्ती। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
देखो भाई, बीमा नहीं तो जीवन में सुरक्षा नहीं।